पाकिस्तान अपने अवाम और दुनिया की नजर में एक ऐसी मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है। पढ़ाई देखें, हम क्या देखें, हमारी लाइफ पे तो वो असर पड़ता है, लेकिन जो गरीब बंदा है उसकी लाइफ पे भी पड़ता है। People have to review and the industry have to review their business models and their productivity discussion. अवाम दोस्त बजट या अवाम दुश्मन बजट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 5वां बजट पेश करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। अभी तक इससे ज़्यादा बजट किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने पेश नहीं किए और 2026 से 27 का बजट पेश आया, उसमें आपके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं और क्या आपके लिए ख़बरें गम हैं, उसको बताएंगे। पहले बजट पे बात करें तो 16.8 ट्रिलियन का ये बजट था, जो कि तकरीबन 16 खरब और 80 अरब बनते हैं। और इसमें जो इसकी डिवीजन थी, जिसमें 8,054 अरब तो अदायगियों और कर्ज़ों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं उनकी अदायगियों में चले जाएंगे। तकरीबन 43% ऑफ बजट का जो कर्ज़ों की अदायगी में गुजर जाएगा। 8,800 और कुछ अरब सुबह के हवाले NFC के अवार्ड के तहत कर दिए गए। उसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसको 17% रकम बढ़ा दी गई है और 838 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुकर्रर किए गए हैं। बिलावल साहब नाराज़ हो गए थे, लग रहा था बजट पास ही नहीं होगा, तमाम टेलीविजन पर चलना शुरू हो गया था। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि बजट के इजलास में शामिल नहीं होंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा और उसकी सूरत में उन्होंने आखिरी मोमेंट पर भी बारगेन किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत 838 अरब रुपये मंजूर करवा लिए। इसके साथ साथ एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब रुपये 34 अरब से बढ़ाकर 40 अरब कर दिए गए हैं। उसके अलावा सैलरी क्लास को इस बजट में थोड़ी सी राय दी गई है। जिनकी माहाना इनकम 1 से 2 लाख है, उनकी जो टैक्सेशन है वो 23% से काम करके 20% कर दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम पर जो लेवी है वो 80 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जब ईरान और USA के दरमियान जंग खत्म होगी और डील होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगी तो पाकिस्तान में तेल की कीमत नीचे आएगी आलमी मंडी के नीचे आने से, और पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो 220 से 250 रुपए के दरमियान हो जाएंगी। GDP ग्रोथ 4 का अंदिया लगाया गया कि 4% तक होगी। इस साल GDP जो रिकॉर्ड की गई वो 3.7% थी। IMF कहता है कि आपकी 3.5% 26 और 27 की ईयर्स के लिए रिकॉर्ड होगी, लेकिन पाकिस्तान कहता है IMF आपको नहीं पता, हम 4% पे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन पे उस पर टैक्स में कमी लाई गई है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से रियल एस्टेट की मार्केट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बंद होकर रह गई थी। तो इस दफ़ा ये पॉलिसी में तब्दीली लाई गई है और प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए और प्रॉपर्टी को बाय करने के फिर जो टैक्स था उसको तकरीबन आधा कर दिया गया है। ये कुछ रिलीफ दी गई है। इसके साथ साथ जो अगले गोल सेट किए गए हैं वो बड़े हैरानकुन थे, स्पेशली जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से तकरीबन 15 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्ट करने का हुकूमत ने हदफ सेट किया है, जो कि काफ़ी ही नामुमकिन बात लग रही है, क्योंकि पिछले साल से भी जो तकरीबन 17% ज़्यादा है और पिछले साल जंग की वजह से लेवी की भी अमाउंट बड़ी बढ़ाएगी और टैक्स इकट्ठा पेट्रोल के बाद में कर भी जो गैप था वो 500 से 600 अरब का था, लेकिन इसके बावजूद 15 खरब टैक्स इकट्ठा करने का ये गोल रखा गया है। अब इस बजट के इजलास की पॉलिटिकल साइड पर आए तो बजट जब पेश किया गया तो हुकूमत ने इसे अवाम दोस्त और अपोजिशन ने इसे अवाम दुश्मन कहा। वही रवायती तरीका, वही पुराना तरीका कि वज़ीर ख़जाना की तकरीर ने सुनने ना दी गई। पूरी दुनिया में जमहूरियत और डेमोक्रेसी इस तरह काम करती है कि जो अपोजिशन होती है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। अपोजिशन मिनी कैबिनेट्स बनाती हैं, शैडो कैबिनेट्स बनाती हैं और अपने शैडो बजट पेश करती हैं, लेकिन वहाँ पर जो असम्बली में तमाम अरकान बैठे हुए थे, चाहे वो हुकूमती बेंचों पर थे या चाहे वो अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा कर रहे थे, दोनों ने ही किसी भी अरकान ने बजट को ना तो पढ़ा होगा, ना उसका एनालिसिस किया होगा, ना उनको पता होगा। बस हुकूमती अरकान ने क्या करना था, डेस्क बजाकर तालियां बजाने थे उनका काम था, और अपोजिशन के अरकान का काम था शोर शराबा करना और बजट की कापियां फाड़ देना। पाकिस्तान में एक दौर था कि जब बजट पेश किया जाता था तो रेडियो पर वज़ीर ख़जाना की तकरीरें सुनी जाती थी, टेलीविज़न के सामने लोग बैठ कर सुनते थे, क्योंकि उस बजट में जिस चीज़ की कीमत मुकर्रर होती थी पूरे साल ही वही चलती थी। अगर पेट्रोल की कीमत बजट के अंदर मुकर्रर कर दी जाती थी और फिर कोई उसमें इजाफा या कमी नहीं होती थी, इसी तरह दीगर अशिया की भी चीज़ें की भी कीमतें मुकर्रर कर दी जाती थी, फिर उनमें कोई कमी नहीं होती थी, तो लोग बड़े तवज्जो से सुनते थे। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि वज़ीर ख़जाना की तकरीर कुछ तो लोग ज़्यादातर सुनते ही नहीं, जो सुनने की कोशिश करते हैं उनको सुनाई नहीं देती, क्योंकि असम्बली में वो शोर शराबा इतना होता है और वो अखाड़ा बना होता है जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही होती है। ये पाकिस्तान में कहते हैं जमहूरियत ग्रो कर रही है और जमहूरियत को रीस्टैब्लिश हुए 2008 के बाद तकरीबन 18 साल हो गए और ये जमहूरियत से सीखा है कि पिछले 18 सालों में 4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी बजट पेश किए हैं और चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अपोजिशन थी उनका रवैया सेम था। वो तरीके इंसाफ जब बजट पेश करती थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान भी ये किया करते थे। बैक जाएँ हिस्ट्री में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब पहले हुकूमत थी तब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये किया करती थी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब थी 2008 के बाद, तो तब जब कोई भी बिल आता था, कोई भी डिबेटेबल चीज़ आती थी, कोई भी बजट आता था, बजाय इस पर कि उस पर डिबेट की जाए, उस पर अपने पॉइंट्स दिए जाए, कापियाँ फाड़ देना और शोर शराबे की ये रवायत
बहुत पुरानी है। इसके साथ साथ एक और इस बजट का अहम पहलू जिसको हम आपको बताना ज़रूरी है कि डिजिटल क्रिएटर्स पर भी 5% टैक्स लग गया है, और ये पूरा बजट का खुलासा था। उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो है इस पर हुकूमत पूरा उतरने में कामयाब रहे, क्योंकि इस बजट के जो उन्होंने गोल्स बताए हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम ये चीज़ें अचीव करेंगे, और ये ना हो कि दोबारा मिनी बजट लाना पड़े। इस बजट पर कायम रहकर जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शरह 50% से बढ़ गई है। हालांकि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है, वो वेरीफाइड सोर्स है कि 8,000 से कमाने वाला शख्स जो है वो गुर्बत की शरह में नहीं आता, जो 8,000 से ज़्यादा माहाना कमाता है। तो इस हिसाब से भी 25% बनते हैं, लेकिन जो एनुअली वर्ल्ड बैंक की तरफ से सेट की गई है उसमें पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 30 से 35,000 तक कमाने वाला जो फ़र्द है वो ही गुर्बत की शरह से ऊपर जाता है, और इस हिसाब से पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग हैं जो 30 से 35,000 माहाना कम कमाते हैं।